प्रिपरेशन फॉर बेटरमेंट इन एनी लैंग्वेज मीन्स अ लॉट। जब भी हम कोई प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन का एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है। वह क्या है? आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो प्रिपरेशन का मतलब ये है कि हम अपनी लैंग्वेज को अपग्रेड कर रहे हैं। अब पहले अपग्रेडेशन को समझ लेते हैं। अपग्रेडेशन क्या है? आपने कोई एक पैसेज लिखा, पैसेज किसी दूसरे व्यक्ति ने भी लिखा। एक में कहा गया कि आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, दूसरे में कहा गया कि आपकी लैंग्वेज बहुत शानदार है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि आप एक वर्ड, जैसे मान लीजिए वर्ड है ग्रुप। अब ग्रुप के अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो हम ग्रुप का वो स्पेसिफिक मीनिंग यूज़ करेंगे जहाँ पर उस पर्टिकुलर मीनिंग की ज़रूरत है। अगर हम फूलों के ग्रुप की बात करते हैं, अगर हम एनिमल्स के ग्रुप की बात करते हैं, अगर हम फर्नीचर के ग्रुप की बात करते हैं, तो कहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा जो खुद ये बता दे कि ये ग्रुप भी है और वो आर्टिकल्स भी हैं जो हमारे माइंड में हैं। जैसे कि हम अगर शोल ऑफ फिश कहते हैं तो शोल कहते ही मछलियाँ अंडरस्टूड हो जाएगा। अगर हम बंच कहते हैं तो ग्रेप्स और कीज़ हमारे मन में आ जाएगा। तो ये हमारी जो वोकेबलरी है बहुत काम की है और आज हम इस वोकेबलरी पर काम करने जा रहे हैं। और एक बात जहन में रखें, आगे बढ़ने के लिए सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। तो इस जर्नी को जारी रखते हैं और आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा काम आता है और वोकेबलरी में भी ये पूछ लिया जाता है। क्लोज टेस्ट में एक ही जैसे दिखने वाले मीनिंग्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीनिंग देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इनको ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड से। अ ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स। तो ग्रुप तो एक कॉमन हमारा वर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम यूज़ करेंगे अ क्लटर, CLUTTER, अ क्लटर ऑफ स्पाइडर्स। दूसरा है अ ग्रुप ऑफ कब्स। कब किसे कहते हैं? जो आपके टाइगर के किड्स होते हैं। किड्स हम कई बार जो है बकरी के बच्चों को कहते हैं, हमारा मतलब है यहाँ पर बेबीज़। तो जो टाइगर के बच्चे हैं, लायन के बच्चे हैं, तो उनको हम कहते हैं अ लिटर ऑफ कब्स। ये जो लिटर है ये पप्स मीन्स जो बिच और डॉग होते हैं, उनके जो बेबीज़ होते हैं जिसे हम पिल्ला कहते हैं, उसमें भी लिटर ही यूज़ होता है। और जो पिग है उसको पिगलेट्स भी कहते हैं और उनके लिए भी हम जो है लिटर का यूज़ करते हैं। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स किसे कहते हैं? गर्ल कहते हैं जैसे सी गर्ल, वाटर बर्ड्स, यानी वो वाली वर्ड्स जिनको हम जल मुर्गी भी कहते हैं, जो कि आपको हंस के रूप से लेकर के आपके बगुले तक के सेंस में ये गर्ल्स आते हैं। और बगुला तो कई बार लैंड पर भी रह जाता है, लेकिन गर्ल्स वो डक जैसी सारी बर्ड्स होती हैं जो पानी पर फ्लोटिंग भी कर लेती हैं। तो इनके ग्रुप को कहते हैं अ कॉलोनी ऑफ गर्ल्स। कॉलोनी कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे वाटर बर्ड्स इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर आया वॉल्व्स। तो वॉल्व्स मतलब क्या है? जो कि हमारा सिंगुलर नाउन है वुल्फ, जिसको हम भेड़िया कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा वो वुल्फ का प्लूरल वॉल्व्स। तो जब सारे वुल्फ इकट्ठा होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैक। अब जिसकी वोकेबलरी कमज़ोर है वो सोचेगा कि पैक, उसे एक ही चीज़ मालूम है कि किसी चीज़ को बांधना, पैकेट बनाना, वो उसका पैक होता है। तो अदर देन दैट पैक आप भेड़ियों के झुंड को भी कहते हैं। अब आया लायंस। तो लायंस का जो कलेक्टिव नाउन है वो होता है प्राइड, अ प्राइड ऑफ लायंस। अ प्राइड को जनरली हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जो कि प्राउड के सेंस में करते हैं, गर्व के सेंस में करते हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जब आप ग्रुप के लिए एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे प्राइड। यहाँ पर पहला जो हमारा ग्रुप है वो वर्ड पढ़कर आपको बहुत स्ट्रेंज लग सकता है अगर आप अवेयर नहीं हैं इन सारे वर्ड से, अगर आपको नॉलेज नहीं है। EMUS, ये एक ऐसा टाइप का बर्ड होता है जो फ्लाई नहीं कर पाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ईम्यू और प्लूरल एस इम्यूज।
तो अ ग्रुप ऑफ इम्यूज क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है मॉब। हालांकि मॉब और क्राउड लोगों के लिए होता है, मॉब लोगों के लिए उस भीड़ को कहते हैं, उस गैदरिंग को कहते हैं जो कोई इल इंटेंशन लेकर, बुरी भावना लेकर के कुछ आगजनी और कुछ ऐसा दंगा जैसी चीज़ करने के लिए आती है। और क्राउड उसे कहते हैं जहाँ पर गहमा गहमी होती है और लोग इकट्ठा होते हैं कुछ ख़रीदारी, कुछ ऐसे दूसरे कामों के लिए। लेकिन ईम्यूज़ का जो ग्रुप है, ऐसे बर्ड्स जो फ्लाई नहीं कर सकते, केवल लैंड पर ही रहते हैं, तो उसके ग्रुप को हम बोलते हैं मॉब। ग्रुप ऑफ चिकन्स, मुर्गी के बच्चे जिन्हें हम चूजे कहते हैं, तो उनको आप कहते हैं ब्रूड, BROOD, ब्रूड। तो ब्रूड होता है चूजों का ग्रुप। इसके बाद आता है ऑफ स्क्वेरल्स, गिलहरियों का ग्रुप क्या होता है? तो गिलहरियों का ग्रुप होता है DREY, ड्रे, ड्रे ऑफ स्क्वेरल्स। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नए वर्ड्स हैं। अगर हम इनको जान लेते हैं तो क्लोज टेस्ट हमारा बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद है जेज। जेज कौन से बर्ड्स हैं? आपने नीलकंठ नाम सुना होगा, ये क्रो फैमिली से रिलेटेड बर्ड्स हैं। इसके जो विंग्स हैं आपको आगे के हिस्से में ब्लू दिखाई देते होंगे, तो उनको हम जेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ग्रुप को आप कहेंगे बैंड। अब जो बैंड है ये दूसरे वर्ड्स, दूसरे नाउन्स के ग्रुप में भी अक्सर हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर आपको लर्न करना है कि जब नीलकंठ नाम के पक्षी का ग्रुप आ जाए तो आप उसको बैंड बोलते हैं। अब जो हॉर्सेस है, तो हॉर्सेस के लिए जो ग्रुप है उसको आप बोलते हैं स्टड। स्टड मीन्स अ ग्रुप ऑफ हॉर्सेस। इसके बाद है अ ग्रुप ऑफ ईल्स। ईल्स इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिश जिसमें करंट होता है, जो सांप जैसी नज़र आती है, और उसको आप कहते हैं अ बेड ऑफ ईल्स। यानी जब ईल्स चलें तो ऐसा लगे जैसे पूरा लेयर बेड की तरह से दिखाई देता है, अ बेड ऑफ ईल्स। इस तीसरे सेक्शन में हम देखेंगे अ ग्रुप ऑफ लेडीज़, विमेन, गर्ल्स, आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं BEVY, बेवी, बेवी ऑफ लेडीज़, विमेन। और अक्सर हम गाइज का यूज़ करते हैं, और गाइज का जो यूज़ करते हैं या तो हम मैन और विमेन में मिक्स के लिए यूज़ करते हैं, या पर्टिकुलरली हम उसको यूज़ करते हैं बॉयज़ या मैस्कुलिन सेंस में। तो यहाँ पर बेवी ऑफ लेडीज़। अब यहाँ पर है आर्टिस्ट और यहाँ है सोल्जर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम है, होमोफोन्स हैं, बट स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। कैसे, आइए इसको समझते हैं। ये है TROUPE, ट्रूप, और यह है TROOP, ट्रूप। तो ये जो ट्रूप है ये सोल्जर्स के लिए स्पेलिंग रखता है, और जो आर्टिस्ट है ये स्पेलिंग रखता है आपके TROUPE। दोनों ही ट्रूप है, आप इनको अच्छे से समझ लें। इसके बाद है MEN, मैन। मैन MAN, मैन का प्लूरल फॉर्म है, और जब बहुत सारे पुरुष लोग इकट्ठा हों और एक दल बना लें तो उसको आप कहते हैं बॉडी ऑफ मैन। बॉडी का मतलब है गैदरिंग, कलेक्शन, एक जगह इकट्ठा होना। प्रिजनर कैदी कौन? जो जेल में बंद हों या जिनको पाबंदियां हों और एक जगह पर रहते हों, तो वो प्रिजनर्स का जो ग्रुप है वो भी गैंग कहलाता है। और रफियंस और गुंडों के लिए जो ग्रुप है वो भी आपका गैंग कहलाता है। कई बार जैसे ही हम प्रिजनर्स वर्ड देखेंगे तो ऑफ कोर्स हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो बदमाशों के लिए था, तो प्रिजनर्स के लिए क्या है? तो प्रिजनर्स के लिए भी आप वही टर्म यूज़ करेंगे। कंपनी और प्लेटून और आपका ट्रूप, ये सब सोल्जर्स के लिए आने वाली टेक्निकल टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हम एक्टर्स के लिए कंपनी यूज़ करेंगे। कंपनी ऑफ सोल्जर्स, कंपनी ऑफ एक्टर्स।
तो ये है आपका कलेक्टिव नाउन एक्टर्स के लिए। अब देखते हैं कुछ दूसरे वर्ड्स। इस सेट का पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपने हमेशा सुना होगा अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक नया वर्ड सेवेजेस। सेवेज कौन लोग होते हैं? वे जो असभ्य होते हैं, क्रूर होते हैं, अक्खड़ होते हैं, जिन्हें तमीज़ और तहजीब और व्यवहार और एटिकेट्स का बिल्कुल पता नहीं होता, तो उसको हम सेवेजेस के ग्रुप को क्या कहेंगे? हम कहेंगे अ होर्ड ऑफ सेवेजेस, क्योंकि एनिमल्स के लिए आता है और जो लोग असभ्य होते हैं उनको एनिमल्स से कंपेयर करते हैं, तो इसलिए अ होर्ड ऑफ सेवेजेस। अब अ ग्रुप ऑफ कार्स, जो मूविंग कार्स हैं या जिप्सीज, बंजारे हैं, तो उनको हम कहते हैं कारवां। कारवां उर्दू का भी लफ्ज़ है और इंग्लिश में भी वो ले लिया गया है, तो कारवां, CARVAN, अ कारवां ऑफ कार्स और जिप्सीज। जिप्सीज मीन्स बंजारे। यहाँ पर हैं फरिश्ते, देवदूत, एंजल्स। तो एंजल्स के ग्रुप को आप बोलेंगे होस्ट, अ होस्ट ऑफ एंजल्स। होस्ट कौन लोग होते हैं? जो किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं वो भी होस्ट होते हैं। और यहाँ एंजल्स की बात है तो आप लिखेंगे वर्ड होस्ट। के बाद है सिंगर्स, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। जब एक साथ समूह गान करते हैं, एक ग्रुप में खड़े होते हैं और एक सुर में सब लोग गाते हैं, तो उसको आप बोलते हैं क्वायर। क्वायर स्पेलिंग होगी COIRE, क्वायर। इसके बाद है बनानास। जो केले होते हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो कि वे बंच हो, बट एक्चुअली वो बंच नहीं, वो होता है आपका अ हैंड, क्योंकि उसमें जो फिंगर्स जैसी जो केले के जो वो केला जो फल है आगे निकला हुआ होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मानो हाथ की उंगलियां हों, तो अ हैंड ऑफ बनानास। एंड नाउ अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच अभी हमने यूज़ किया कीज़ के लिए, बंच हमने यूज़ किया ग्रेप्स के लिए। अब यहाँ पर क्रूक्स मीन्स जो डिसऑनेस्ट पीपल हैं, इस तरह के बदमाशों के, झूठों के और जो चालबाज लोग हैं, उनके ग्रुप को हम कहते हैं बंच। तो आई होप कि सारे वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको आप लर्न करेंगे, नोट डाउन करेंगे और इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहेंगे आप हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। और आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे इंटरेक्ट करते रहेंगे और हमें बताते रहेंगे कि आप कहाँ कहाँ फर्दर स्टडी करना चाहते हैं। हमारी सीरीज़ CGL के जितने स्पॉटिंग एरर हैं उनको लेकर के चल रही है। वोकैबुलरी को लेकर के हम नई सीरीज शुरू कर ही चुके हैं और दूसरे जो आपका क्लोज टेस्ट है, इवन राइटिंग सेक्शन तक आप बिल्कुल बेस्ट प्लेटफॉर्म पर हैं, अच्छे चैनल पर हैं। यहाँ से आप अपनी स्टडी को, चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल के किसी भी दर्जे की आप स्टडी कर रहे हों, NDA में हो, CDS कर रहे हों, CHSL कर रहे हैं, PGT कर रहे हैं, TGT कर रहे हैं, ग्रामर से रिलेटेड आप सही जगह पर हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इन सारी वीडियोस को शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहें। मिलते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।